सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन जनरल वीकनेस एंड स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी। यानी कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो जनरल वीकनेस और स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी पे नर्सिंग केयर प्लान का रहेगा। तो किसी भी डिजीज़ पर केयर प्लान बनाते समय उसका फ्रंट पेज अपन जैसे कि तैयार करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आएगा। सेकंड, नर्सिंग केयर प्लान। फिर अपन टॉपिक जो जिस टॉपिक पे अपन नर्सिंग केयर प्लान बताने जा रहे हैं, इसके बाद सबमिटेड टू, यानी कि जो ट्यूटर्स जिसने आपको ये असाइनमेंट या जो नर्सिंग केयर प्लान बनाने को दिया है उनका नाम आएगा। फिर नेम ऑफ द पोस्ट उनकी, फिर वो कौन सी संस्था में, जैसे कि ट्यूटर्स वगैरह हैं तो वो उनका नाम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सबमिटेड बाय, यानी कि स्टूडेंट नेम आएगा इसमें जिसने ये नर्सिंग केयर प्लान बनाया है। फिर रोल नंबर सबमिटेड बाय में नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर उसका रोल नंबर, फिर बैच, जैसे कि वो कौन से बैच में है। जैसे कि मैं बैच 2018 का स्टूडेंट था तो इसमें बैच ऑफ दी 2018 आ गया। फिर जैसे कि मेरा जो डिग्री या डिप्लोमा है उसका कौन सा ईयर है, फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा। और सबमिटेड ऑन, यानी कि कौन सी तारीख को ये बनाया गया था, तो वो इसके अंदर डेट मेंशन कर सकते हैं। तो ये किसी भी डिजीज़ का अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसका फ्रंट पेज अपन को इस प्रकार तैयार करना रहता है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन जनरल वीकनेस एंड स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी। तो किसी भी डिजीज़ का नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय सबसे पहले उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, जैसे कि पेशेंट का नेम निकिता चौधरी हो गया, फिर फादर्स नेम आएगा, फिर एज आएगा, फिर सेक्स आएगा, रिलीजन आएगा, एजुकेशन आएगा, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वार्ड नेम, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर्स नेम, और फाइनल डायग्नोसिस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, प्रेजेंट कंप्लेंट्स। और इसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई पहले जैसे कि प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, इसमें पेशेंट की जैसे कि कौन सी कंप्लेंट्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट अपने पास एडमिट हुआ, जैसे कि नॉर्मल फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, पेन इन बॉडी, स्वेलिंग इन ऑल ओवर बॉडी, वॉमिटिंग, इनकी वजह से पेशेंट अपने पास जैसे कि एडमिट हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। यदि पेशेंट को पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो अपन यस लिखते हैं, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को पहले कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो अपन यस लिखते हैं, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं। पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट वेजिटेरियन है, कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ड्रग और फूड एलर्जी है कि नहीं है उसको, और डिसलाइक फूड, यानी वो किस कौन से फूड को डिसलाइक करता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पर्सनल हिस्ट्री में अपन मेंशन करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट का फैमिली ट्री बनाते हैं, जिसमें पेशेंट के रिलेटिव कौन कौन है, उनके साथ वाले बच्चे कितने हैं, पत्नी का क्या नाम है, वो चीज़ें अपन इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे कि हाइट हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन वेट हो गया, और लैब एग्जामिनेशन में अपन पेशेंट की जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके पैमाने अपन इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। 8 नंबर पे अपन बात करें तो पेशेंट के वाइटल साइन, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है नर्सिंग केयर प्लान का, जैसे कि बीपी टेम्परेचर पर बीपी टीपीआर, बीपी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और पेन भी आजकल इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन इसके अंदर विद पैमाने अपन इसके अंदर लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि ऊपर मैंने बताया वो सब चीज़ें इसके अंदर लैब डाटाज अपन कंडक्ट करके लिख सकते हैं। मैनेजमेंट, अब अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट में अपन पेशेंट के डिजीज़ को 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि पहले मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट की अपन बात करें तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के अनुसार अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। उसके एक्शन क्या है, उनके डोज क्या है, किस रूट से अपन उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करवाएंगे, पेशेंट में इसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो इस डिजीज से संबंधित ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दिया गया था वो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी पेशेंट के वो
नर्सिंग स्टाफ द्वारा डायग्नोस किए गए जो डिजीज़ के जो साइन सिम्टम है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि पेशेंट के फीवर हो गया, फीवर पेशेंट को किस प्रकार असेस हुआ, जैसे कि रिलेटेड टू डिजीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस, वोमिटिंग रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस एंड एविडेंस बाई फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट, एंजाइटी रिलेटेड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस, imbalance nutrition level and related to less than body requirement as evidenced by weight and other nutritional pyramids, disturb sleeping pattern related to hospitalization। ये सब चीज़ें इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव अपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव है वो टू ब्रिंग बैक द पेशेंट इन हिज नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ एज सुन एज पॉसिबल। पेशेंट को पहले वाली पोजीशन में जो उसकी हेल्थ एप टू ऑप्टिमम नॉर्मल कंडीशन है उस पर हम लाने की प्रयास करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, यानी जल्द से जल्द। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपने क्या रहेगा, टू रिड्यूस पेन, पेशेंट को पेन से रिलीफ दिलाएंगे। पेशेंट टू रिड्यूस फीवर से अपन को उसको कंफर्ट प्रदान करेंगे। टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न एंड टू रिड्यूस एंजाइटी। ये सब चीज़ें अपना ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव अपन क्या रहेगा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन इसके अंदर अपन मेंशन करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है अपन पेशेंट की फीवर से रिलेटेड हिस्ट्री लिखते हैं। फीवर, टू मेंटेन टेम्परेचर, एडमिनिस्टर ड्रग अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑर्डर्स। और इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, मेडिसिन नेम सेपोपेराजोल और सल्बोटम पीसीएम टेबलेट 500 mg कोल्ड स्पंजिंग और टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा इससे। तो जैसे कि वोमिटिंग में क्या होगा, टू रिलाइव वोमिटिंग, एडमिनिस्टर ड्रग अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑर्डर्स, या एंटीमेटिक ड्रग अपन इसको पेशेंट को देंगे। जैसे कि एंटीडिन हो गया, टेबलेट हो गया, ओंडेसिट्रॉन 2 एम्पूल का जो इंजेक्शन है वो हो गया। पेशेंट को इसमें क्या इवैल्यूएट अपन करेंगे, पेशेंट गोट रिलाइव्ड इन वोमिटिंग और डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। पेशेंट के अंदर जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। इसमें अपन पेशेंट को क्या केयर प्रदान करेंगे, प्रोवाइड सेडेटिव्स एंड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स एंड साइलेंट एनवायरनमेंट पोस्ट को प्रदान करेंगे। इसमें पेशेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगा, ये फेवरेबल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइड टू इंड्यूस स्लीप। पेशेंट को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। स्लीप पैटर्न असेस्ड थ्रोट कंसिस्टेंट वॉचिंग द पेशेंट एंड आस्किंग टू अल्टर अटेंडेंट्स। इसमें क्या रहेगा, पेशेंट स्लीपिंग वेल। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेवल, टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट, टू गिव required fluid and to provide required and normal liquid and will balance diet। इसमें नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, न्यूट्रिशन लेवल असेस्ड, फ्लूइड थेरेपी इज डन एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जो अपना इवाल्युएशन है वो क्या रहेगा, मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। अब किसी भी डिजीज़ का नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद पेशेंट को अपन हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो लास्ट पार्ट है हेल्थ एजुकेशन। इसमें पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, मेंटेन प्रॉपर डाइट एंड हेल्दी फूड एट होम। पेशेंट को घर पे हेल्दी फूड टाइम पे टाइम खाना है। मेंटेन प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग प्रॉपर टाइम एट होम, टाइम पे पेशेंट को घर पे दवाइयाँ लेनी है। मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, पेशेंट को पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। फॉलो अप डॉक्टर्स ऑर्डर्स एट होम, यानी घर पे पेशेंट के जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट मेडिसिन एंड कॉल हर फॉर रीचेकअप, यानी कि पेशेंट को बताना है कि आपको कब तक वापस रीचेकअप के लिए वापस आना है। गिव हेल्थ एजुकेशन विद एविडेंस, पेशेंट को लेक्चर के थ्रू या एविडेंस के थ्रू पेशेंट को समझाएंगे हेल्थ एजुकेशन। तो इस प्रकार अपन ने आज नर्सिंग केयर प्लान बनाया, नर्सिंग केयर प्लान ऑन जनरल वीकनेस एंड स्वेलिंग ऑल ओवर बॉडी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। तो यदि आप
मेडिकल फील्ड से हैं तो आप यदि को आपको यदि फाइल वर्क बनाना है तो आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इनका पर्पज़ आपके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, न कि इन फॉर्मेट को आपके सामने लाना है। मेरा पर्पज़ आपको ओनली इन नर्सिंग के प्लान के थ्रू आपको फॉर्मेट तैयार करना या सिखाना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया। इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। यदि फ्रेंड्स आपको इनकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।